फ्रेंड जय माता दी। तो अभी बजे हैं 9:05 हो रहे हैं। तो अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग कर दी है। तो देखते हैं अब मैं 9 बजे से काम स्टार्ट करूंगी तो कितने बजे तक हो पाएगा मेरा काम। तो मुस्कान और मैं पियेंगे ग्लूकॉन डी, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ग्लूकॉन डी बना लेती हूँ। थोड़ी सी बना तो चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने ग्लूकॉन डी बना रही हूँ। तो आदि भी आएगा तो उसको भी दे दूंगी ग्लूकॉन डी, क्योंकि मुझे आते ही कुछ ना कुछ चाहिए। तो हमारा पंखा देखो, अभी आप देखते होंगे मैं पंखा ज्यादातर साफ करती हूँ अपने ब्लॉग में। और देखो अब भी देखो, ये 2-3 दिन पहले किया था और अब भी इतना गंदा है, क्योंकि ये ज्यादा चलता है पंखा तो ज्यादा गंदा होता है। और रसोई वगैरह मैंने सब साफ कर दी है। और आपको तैयारी बताती हूँ, नहा धो के करूंगी। अभी तो मेरा काम नहीं हुआ, अभी तो करूंगी। तो मैंने भिंडी मुस्कान ने काट दी थी। तो 2 जने होते हैं तो ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। मुस्कान करेंगी ऊपर का और मैं करूंगी नीचे का, तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो देखते हैं कितने बजे तक काम कर पाते हैं और मिलते हैं आपसे। और जल्दी जल्दी मैं नीचे का करूंगी, तो आप देखते रहिए, मैं काम दिखाती रहूंगी आपको। फटाफट करते हैं चाची बेटी जल्दी जल्दी काम। हेलो फ्रेंड, और बना रहे हैं फिर हम नींबू पानी नहीं, सॉरी, ग्लूकॉन डी बना रही हूँ मैं। तो हम चाय बनाने वाले थे, लेकिन फिर मेरा मन आया कि चलो ठंडा ठंडा पी लेते हैं कुछ। तो चाची बेटी दोनों पी लेंगे। तो आजकल चाय पीने का मन नहीं करता और हमने सोचा चलो ग्लूकॉन डी पीते हैं, थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं। तो इससे एनर्जी तो मिलती है और अच्छा भी लगता है और पेट भी बढ़ जाता है। और चलते हैं, फुल एनर्जी ले लेते हैं, फिर अपने लगेंगे काम पे। और काम करना तो भैया जरूरी है। और मौसम आज बादल से हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हेलो फ्रेंड, अब अपने काम पर आ जाते हैं। और काम पर नहीं, सॉरी, अभी तो हम पी लेते हैं ग्लूकॉन डी। तो चाची बेटी बैठकर पी लेंगे। तो काम को 2 जने होते हैं तो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं, और 2 जने होते हैं तो जल्दी हो भी जाता है। तो अब मुस्कान करेंगी ऊपर का तो मैं करूँगी नीचे का। तो मैं अब आ गई हूँ अपनी रसोई में। तो रसोई में अपने बर्तन वगैरह लगा लूँगी और सनमाइका वगैरह पहुँच लूँगी। और हम बैठे रहते हैं तो आपस में बात भी कर लेते हैं, तो बातों में काम भी हो जाता है। तो एक दूसरे का काम ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं लगा रही थी और देखो इसमें फंस गया था। तो अब ये सनमाइका को भी साफ़ करूँगी, संग के साथ साथ करती जाती हूँ तो रसोई भी चमकती रहती है। तो पहले तो मैं बर्तन ही लगा लेती हूँ, देखती हूँ। और बर्तनों का भी आजकल अब देखूँगी, इसको मैं साफ़ करूँगी। अंदर के गंदे हो रहे हैं और बहुत दिन से अखबार नहीं बदले गए, क्योंकि मैं अखबार बदल देती हूँ या कोई जैसे प्लास्टिक की जो सीट्स आती हैं उन्हें लगा दो, तो बर्तन का पानी वगैरह आता है तो जंग नहीं लगती। तो फिर मैं साथ के साथ साफ़ भी करती जाऊंगी। और रसोई अगर हम ऐसे सनमाइका को साथ साथ रोज़ करते जाएं तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। तो ये भी एक देखो हमारे काम का पार्ट, जैसे काम करते हैं तो हम साथ के साथ करते जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी काम को बस 10 मिनट का काम होता है ये वाला, 10 मिनट भी नहीं लगते हाथ मारने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और टाइल्स वगैरह पर भी मैं मार देती हूँ हाथ, नीचे नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ तो मैं नहीं इतनी जल्दी मारती। जहाँ नीचे मुझे लगता है गंदा गंदा तो मैं वहाँ पर भी साफ़ कर देती हूँ। तो काम इसी तरीके से चलते हैं। तो इस कमरे की मैंने बेडशीट वगैरह पहले ही कर दी थी, तो फिर मैंने चलो मैं ये जैसे गंदा हो जाता है, अगर इन चीज़ों के ऊपर भी हम हाथ मारते रहें तो सफाई बहुत जल्दी हो जाती है और साफ़ सुथरा लगता है घर। तो मुस्कान ले आई थी कपड़े, तो कपड़े तय बना रही थी। तो फिर कपड़े भी रख दूँगी मैं, कपड़े भी लेके रख दिए थे, मुस्कान ऊपर से लेके आई थी। फिर मेरा ये पंखा देखो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मैं दिखाती हूँ। ये पंखा आपने देखा होगा हमेशा साफ़ करते हुए, पंखा भी बहुत जल्दी गंदा होता है और बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये गंदा भी बहुत जल्दी होता है। और इसकी जैसे मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ इस पंखे की सफाई, तो हो जाता है। और साफ़ सुथरा घर सबको ही अच्छा लगता है। अगर हम ऊपर जैसे निगाह जाती है और पंखे वगैरह गंदे हों तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये भी अपने घर का एक मेन पार्ट होता है, पंखे वगैरह साफ़ होने चाहिए और अच्छा लगता है। क्लीनिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए, देखने वाला देख के कहे कि हाँ घर बहुत साफ़ सुथरा है। लेकिन बच्चों के घर में देखो हो ही जाते हैं। और सुबह सुबह का टाइम है तो देखो सोफे के कवर वगैरह मैंने नहीं चढ़ाए, फिर उतार दिए हैं क्योंकि बच्चे आ गए हैं। तो फिर फिर दोबारा
सोफ़े के कवर बार बार उतारते हैं, फिर चढ़ाने पड़ते हैं, तो फिर मैंने अब ये निकाल ही दिए हैं। और अभी तो और बच्चे आएंगे, दीदी वगैरह आएंगी, तो फिर तो बिल्कुल ही अब तो बिछाने की कोई वो ही नहीं है। तो मैं जब तक अपना बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। तो ये हमारी, मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ अपनी सफाई करने के लिए। तो पहले कमरे की करती हूँ, फिर ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। और मैं दिखा रही थी अपना कुर्ता कि मैं ये पहनूं, कौन सा पहनूं। तो गर्मी लग रही थी बड़ी तेज़, तो आजकल कपड़े पहनने का, और मैं अपने गुड्डा को साफ़ कर दूंगी। तो ये इस पर मेरे और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो लगा है, तो इस पर भी सफाई कर देंगे, धूल मिट्टी जमी ही जाती है। तो ये गिफ्ट में मिला था हमें, तो ये भी रख देंगे। तो ऐसे ही सफाई हमारी होती जाती है। फिर झाड़ू पोछा स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार डस्टिंग हो जाए, अच्छे से डस्टिंग हो जाए, तो फिर घर साफ़ सुथरा और क्लीन लगता है। और देखो 1 से 2 जने हो गए तो काम भी जल्दी हो जाएगा। आज 12 बजे तक मेरा काम हो जाएगा फिनिश। तो फिर मैं जल्दी से सब्जी वगैरह भी नहा धोकर बना लूँगी। और देखो बिल्ली मुस्कान डर रही है, बिल्ली थी यहाँ काले कलर की। हाँ गई, हाँ गई, यहीं बैठी है वहाँ, हाँ गई। और फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने मशीन में पड़ी हुई थी, धो दी थी। तो फिर मैंने सोचा ये भी सुखा देती हूँ। तो पूरी मुस्कान भी सुखा रही थी साथ के साथ। तो साथ के साथ काम करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। तो हो गई है हमारी। और देखो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, तो इनको भी फोल्ड कर दूँगी और नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि ये बेड पर अच्छे नहीं लगते। और ये रात में ही मैंने उतार कर रख दिए थे, तो फोल्ड नहीं किए थे, तो फिर मैं फोल्ड कर करके नीचे रख दूँगी। और मुस्कान भी तय बना रही हैं तो कपड़ों की, तो साथ के साथ करते जाते हैं। 1 से 2 होते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। फिर प्रेस के कपड़े हैं, और अभी तक मेरी प्रेस नहीं हुई, गर्मी की वजह से प्रेस करने का मन ही नहीं कर रहा। और ये मैंने रख दिए हैं, तो जब मन करेगा तो कर लूँगी प्रेस। फिर लगाने लगी थी मैं पोंछा। तो बैठ कर ही पोंछा लगाते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती और अच्छे से लग जाता है पोंछा। तो सारे में झाड़ू पोंछा भी हो जाएगा। तो मुझे नीचे का करना है तो सारा हो जाएगा। और फिर मुझे चौक भी धोना है, तो सारी सफाई ऐसे ही होती जाएगी। और ज़रा सी देर में टाइल्स पर अगर पोंछा लगा दूँ तो बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैं लगाने लगी थी ड्राइंग रूम में, तो ऐसे ही चल रहा था। और मुस्कान नहाए आई हैं, बस ऊपर का अब ऊपर का हो गया है, तो अब मैं नीचे का कर लिया है, मुस्कान का हो गया है। तो फिर अब हम बनाएंगे, नहा धो के करेंगे। फिर जैसे खाने पीने का स्टार्टिंग करूँगी। और ये लड़की आ गई है मुझे परेशान करने। नहीं लग जाएगी मेरे, मैं झटका लूं, देखो मेरे को तो दर्द होता नहीं है। लो मुस्कान बनाएंगी चाय, और काव्या बैठ गई है, और काव्या लग गई है हमने चाय में। और हम चलते हैं नहाने। तो 10:30 बज गए हैं, काम हमारा हो गया। हमने 9 बजे स्टार्ट किया था, तो देखो ऊपर नीचे का हो गया है। मुस्कान है तो जल्दी हो गया काम। तो 10:30 बजे हैं, और मैं नहा के आती हूँ, फिर पूजा करूँगी और मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर मैं नहा धो ली थी, तो फिर मैंने अपने कपड़े वगैरह भी डाल दूंगी, क्योंकि धो दिए थे, साथ के साथ धोती जाती हूँ। और डेली यूज के कपड़े तो साथ के साथ धो दो तो अच्छा लगता है। और हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती। पैंट शर्ट वगैरह हो जाते हैं, बेडशीट वगैरह हो जाती है जब मैं अपनी मशीन में धोती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी पूजा करने। तो ज़्यादा टाइम नहीं था पूजा करने में, 11 बजे मेरा काम हो गया था। तो 11 बजे के बाद मैं पूजा कर लूँगी, और फिर पूजा करने के बाद मैं अपना खाने पीने की भी तैयारी करूँगी। तो बनाएंगे आज, देखना क्या क्या बनाती हूँ। आज मुझे बनानी है भिंडी, तो भिंडी बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ, एक पराठा था और अचार था और चाय थी। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ एक पराठे का, क्योंकि खाना तो लेट बनेगा। तो फिर मैं बना लूँगी, मुझे खा लूँगी, नाश्ता कर लूँगी। तो थोड़ा 2 बजे के करीब खाना बनता है हमारे यहाँ। तो फिर थोड़ा सा 11 बजे हैं अभी, तो फिर नाश्ते का टाइम हो ही गया था 11 बजे। फिर छौंकने लगी थी मैं भिंडी। तो भिंडी कट कर दी थी मुस्कान ने।
तो मैं यही कह रही हूँ, 2 जने होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करें तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। अगर हेल्प नहीं होती तो फिर लेट हो जाता है काम। तो देखो आज मुस्कान करती हैं काम, ऊपर का करती हैं, फिर मैं नीचे कर लेती हूँ। और छुट्टियों में गई हुई थी मुस्कान अलीगढ़, तो बना लेंगे अब भिंडी में हरी मिर्च मैंने खूब सारी काटी हैं और बहुत टेस्टी बनी थी। अब तो मैं डबिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालती, नॉर्मल छौंकी है, हींग जीरे और वो अजवाइन में छौंकी है, तो बन गई थी। और फिर मैंने इधर बना लिया था रायता। तो रायते में जीरा वगैरह भुना हुआ रखा था मेरे पे, मसाला दही बल्ले वाला रखा था, तो वही यूज हो गया था, तो फिर मैं डाल लेती हूँ और रायता बन के तैयार हो जाता है। और सूखी सब्जी के साथ तो रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सूखी सब्जी अब खाई नहीं जाती गर्मियों में, क्योंकि रायता ज़रूरी होता है। फिर मैं अपने बर्तन भी संग के संग साफ़ कर दूंगी। तो देखो हम पे काम का ज़्यादा जैसे भार बोझ नहीं होता, संग के संग हम अपने काम को करते जाएं। और बर्तन का काम मुझे सबसे ज़्यादा लगता है, अगर इकट्ठे हो जाते हैं गर्मियों में तो नहीं। और फिर ये मेरे देखो रसोई का पोंछा है, तो इसे बीमार से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मैं इससे अपनी स्लिप वगैरह पोंछती हूँ, तो यहीं से मैं धो के और साफ़ करके रख देती हूँ। और सिंक को भी मैं अपने इसी से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि साबुन लगा हुआ है तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। और सिंक जब तक साफ़ ना हो तब तक अच्छी नहीं लगती। तो साथ के साथ काम भी होते जाते हैं और बर्तन भी मजते जाते हैं। और देखो खाना पीना भी हो गया तैयार। फिर मुझे छौंकनी है प्याज टमाटर हरी मिर्च भी छौंकनी है, क्योंकि अच्छी लगती है, थोड़ा खाने के साथ खाओ तो टेस्ट बढ़ जाता है खाने में। तो फिर मैं आटा भी गूंदने लगी थी, आटा गूंद लेती हूँ। तो मैं पानी डाल दी थी डर के कहीं पतला ना हो जाए, लेकिन सही हो गया था। आटा तो ज़रा सी देर में गूंद जाता है, लेकिन कई बार हम करते हैं कि ज़्यादा लूज़ हो जाता है तो रोटी अच्छी नहीं आती। जितना टाइट सही हो आटा, मीडियम, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा वैसा। तो फिर मैं छौंकने लगी थी अपनी मिर्चों को। तो फिर इसमें मैंने जीरा हींग तो डाल दी थी पहले ही, फिर डाल दिए थे ये टमाटर प्याज हरी मिर्च, और इनको मैं छौंक दिया है। बस थोड़ी देर में ही बन गई, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बहुत टेस्टी लगी थी इनसे। और अभी भी रखी है, ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि तीखी होती हैं तो थोड़ी थोड़ी ली जाती हैं। और इनमें थोड़ा सा नमक चटक का डालूँगी, क्योंकि ये अच्छा लगता है चटक का नमक अगर ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बन गई है मेरा ये मिर्च का, और बहुत अच्छा लगा। फिर आटा में देखो, अब हम लेडीज़ों में आदत होती है, हम बड़े बर्तन में से छोटे बर्तनों में करते जाते हैं और फिर इन बर्तनों को धो के रख देते हैं। और फिर रायता वगैरह मैं दिखा रही थी, सब्जी बन गई, रायता बन गया, और मिर्च भी छौंक दी हैं, टमाटर मिर्च प्याज सारी छौंक दी हैं। तो ये बहुत अच्छी लगती है, मैं बता रही हूँ कि बन गई हैं, बन जाएंगी थोड़ी देर में। तो ये बन गई हैं तो मैं रख दूँगी इसमें स्टोर करके। तो फिर ऐसे थोड़ा ठंडा हो जाने दूँगी, सोच रही हूँ ठंडा हो जाए। फिर ठंडा हो गया था तो फिर मैंने रख दिया था। तो अब ये रख देंगे। फिर मेरे हस्बैंड आएंगे 2 बजे, तो खाना बनेगा तो फिर खाएंगे। साफ सफाई से लेकर खाने तक सब कुछ बन गया है मेरा। अब 9 बजे से लगे थे हम काम पर, तो हमने कर लिया है अपना काम कंप्लीट। 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बजने में टाइम है, तो हो गया मेरा सारा काम। और बच्चे भी चले गए खा पी के। तो काम ऐसे हो जाते हैं, अगर थोड़ा भी कोई हेल्प करा दे तो काम बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मुस्कान ने ऊपर का किया, मैंने नीचे का किया, फिर खाने की तैयारी हो गई। तो इसी तरीके से हम चाची बेटी ने मिलकर सारा काम कर लिया और 12 बज गए। और अब बनाएंगे, मेरी बारी है रील्स की। फिर भी मैं फ्री नहीं हूँ, रील्स बनाऊंगी, फिर इसके बाद बनाऊंगी खाना। मेरे हस्बैंड आएंगे 2 बजे, तो उनका टाइम नहीं है, लेकिन खाना तो 2 बजे बनता है। तो वीडियो का एंड करेंगे। तो इसी तरीके से काम चलते रहते हैं, तो वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी।